नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर पर। आज है 31 अगस्त और 31 अगस्त से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनको अपन डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आते हो तो चैनल को सब्सक्राइबर कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपके पास वीडियो डलते ही नोटिफिकेशन आ सके करंट अफेयर्स का। ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं और हम डेली लेकर के आते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन कर लेना, आपको PDF फाइल मिल जाएगी वहाँ से। और साथियों, टेलीग्राम का लिंक तो मिल जाएगा आपको, लेकिन आजकल व्हाट्सएप ग्रुप भी बन गया है, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम का CEO क्या है, किसी कारणवश कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो टेलीग्राम का भी बंद हो सकता है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव। तो साथियों, हाल ही में नागी पक्षी ये महोत्सव है, ये कहाँ पे शुरू हुआ है? 3 दिवसीय है। नागी पक्षी महोत्सव हाल ही में शुरू हुआ है बिहार में। कहाँ पर हुआ है? इसको बिहार में शुरू किया गया है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, सारे के सारे क्वेश्चन वही लेकर के आते हैं जो डेली अपडेट होते हैं और इम्पोर्टेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बिहार की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है? तो बिहार की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है नंद किशोर यादव को चुना गया है। किसे? नंद किशोर यादव को चुना गया है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दास व्यापार और उनके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है 23 अगस्त को मनाया गया है। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार और उनके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, सभी एग्जामों के लिए करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण हैं, आप लास्ट तक बने रहिए। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने, कौन सा राज्य है जिसके मुख्यमंत्री के द्वारा सुभद्रा योजना शुरू की गई है? और ये सुभद्रा योजना है, ये उड़ीसा राज्य में शुरू की गई है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा और ट्रेंडिंग में होगा, इसको आप लोग ज़रूर इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, किस राज्य ने स्व योजना लॉन्च की है? तो स्व योजना ये कौन से राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है? ये भी उड़ीसा राज्य के द्वारा ही लॉन्च की गई है स्व योजना। इसको भी ध्यान में रखना और इसका भी ए राइट आंसर कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में किसने क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन का शुभारंभ किया गया है? तो क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन का शुभारंभ किया है और यह शुभारंभ अश्विन वैष्णव के द्वारा किया गया है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन ये अश्विन वैष्णव के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने कृषि चिकित्सा और सांस्कृतिक सहयोग के क्षेत्र में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो कौन से देश के द्वारा कृषि चिकित्सा में और सांस्कृतिक सहयोग क्षेत्र में समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है? और ये हस्ताक्षर यूक्रेन और भारत के द्वारा किया गया है।
इसको ज़रूर ध्यान में रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा और इसका डी राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आरंभ कार्यक्रम शुरू किया है? तो बाल्यावस्था और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आरंभ कार्यक्रम शुरू किया गया है और ये आरंभ कार्यक्रम है, ये पंजाब में शुरू किया गया है। कहाँ पे शुरू किया गया है? पंजाब में। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, इम्पोर्टेंट होगा क्वेश्चन, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव के लिए किसे पंजाब के स्टेट आइकॉन बनाया गया है? तो पंजाब के स्टेट आइकन को ये बनाया गया है, शुभमन गिल को बनाया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा और क्वेश्चन को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ये किसके लिए बनाया गया है? ये लोकसभा चुनाव के लिए पंजाब स्टेट आइकन बनाया गया है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया अस्मिता बीसू लीग, ये बीसू लीग है, ये कहाँ पे शुरू हुआ है? तो खेलो इंडिया अस्मिता बीसू लीग साथियों ये शुरू किया गया है, उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। इसको ध्यान में रखिएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक लिखी गई है? मोदी गवर्नेंस ड्राइव रिशेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रोस्पेरिटी का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो उस द्वारा एक पुस्तक है, उसका नाम है पुस्तक मोदी गवर्नेंस ड्राइव रिशेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रोस्पेरिटी का विमोचन किया गया है, तरुण चुग के द्वारा किया गया है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में भारत ने अपना पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 कहाँ से लॉन्च किया गया है? रूमी फर्स्ट ये कहाँ से लॉन्च किया गया है और अपना पहला और दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट है ये, और ये हाइब्रिड रॉकेट को दोबारा लॉन्च किया गया है और ये लॉन्च किया गया है कहाँ से? तमिलनाडु से इसको दोबारा लॉन्च किया गया है। यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, इसको आप लोग ध्यान से देखिए और इसको नोट भी कर लीजिए। इसका डी राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आदिवासी महिला श्रीपति किस राज्य की सिविल जज बनी है? जो श्रीपति है और ये जज बनी है, और कौन से राज्य की जज बनी है? ये बनी है तमिलनाडु राज्य की है जज बनी है। ठीक है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी बचत खाता शुरू किया है? तो अवनी बचत खाता ये शुरू किया गया है, बंधन बैंक के द्वारा शुरू किया गया है अवनी बचत खाता बैंक। क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत सहित 35 देश को वीज़ा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी गई है? वीज़ा मुक्त प्रवेश को अनुमति दे दी गई है और ये अनुमति दी गई है श्रीलंका के द्वारा दी गई है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट है, इसके सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की गई है और इस संन्यास की घोषणा की है शिखर धवन के द्वारा। यह संन्यास की घोषणा की गई है। इसको ज़रूर ध्यान में रखना और इसका सी राइट आंसर भी हो जाएगा, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है अगला, हाल ही में बीपीसीएल ने कहाँ ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू की है? वन रोपण परियोजना ये शुरू की गई है बिहार से। कहाँ से की गई है? ये बिहार से शुरू की गई है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस विधानसभा ने एंटी पेपर लीक विधेयक पास हुआ है? तो एंटी पेपर लीक विधेयक पास किया गया है, ये भी बिहार से हुआ है। एंटी पेपर लीक, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा काफ़ी ज़्यादा, आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में LIC हाउसिंग फाइनेंसिंग ने सशस्त्र बलों के लिए कितने प्रतिशत ब्याज दर पर गृह ऋण योजना शुरू की है? गृह ऋण योजना ये शुरू की गई है 8.4% से। LIC हाउसिंग फाइनेंस ने सशस्त्र बलों के लिए 8.4 दर पर गृह ऋण योजना शुरू की गई है। इसका साथियों ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको अपने DK सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइबर कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। डेली करंट अपडेट के लिए हम डेली लेकर के आते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में MSDE ने भारत भर में युवाओं में कौशल बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो कौशल बढ़ाने के लिए ये साझेदारी की गई है फ्लिपकार्ट के द्वारा, यह साझेदारी की गई है। ध्यान में रखना, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा है। किसकी है? कांस्य की प्रतिमा है और कांस्य की प्रतिमा है, इसका अनावरण किया गया है और इसका अनावरण किया है साथियों टेक्सास में, इसका अनावरण किया गया है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने AI फेस रिकॉग्निशनल टूल फेस मैच लॉन्च किया गया है? और टूल फेस मैच लॉन्च किया गया है एयरटेल बैंक के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया गया है? तो ये भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस साथियों मनाया गया है 20 अगस्त को, यह मनाया गया है भारतीय अक्षय दिवस। इसको ध्यान में रखिएगा और इसका ए राइट आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन होगा अगला, हाल ही में किसे नया स्वास्थ्य सचिव ये नियुक्त किया गया है? नया स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया है, इनका नाम है पुण्य सलीला श्रीवास्तव इनका नाम है। इनको हाल ही में नए स्वास्थ्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है और इसका ए राइट आंसर भी हो जाएगा।
अगले और लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुथूर यात्रा महोत्सव 2024। तो सुथूर यात्रा महोत्सव या महोत्सव 2024 कहाँ पे शुरू हुआ है? ये साथियों शुरू हुआ है कर्नाटक राज्य में शुरू हुआ है। कौन सा? सुतूर यात्रा महोत्सव 2024 का ये हाल ही में कर्नाटक राज्य में इसको शुरू किया गया है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा और काफ़ी ज़्यादा यूजफुल भी होगा। तो साथियों आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप अगर आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइबर कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए और डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। आपके जितने भी छोटे बड़े भाई बहन रिश्तेदार हैं उनको बताइए अपने करंट अफेयर्स के बारे में कि डेली करंट अफेयर्स अपडेट होती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और अगली न्यू क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।